हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं सुनील कुमार और आपको आज पढ़ाऊंगा आर्थिक क्रिया यानी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। क्या होती है आर्थिक क्रिया? कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं जो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं या जिनकी इकोनॉमिक्स हैं। तो आज से मेरा ये प्रयास रहेगा कि मैं सबसे पहले कक्षा 12 की जो इकोनॉमिक्स का सिलेबस है उसे पूर्ण करूं और आपको सरल से सरल भाषा में आप तक पहुंचाऊं। तो क्या है आर्थिक क्रिया? देखो, आर्थिक क्रिया एक ऐसी क्रिया है जिसका संबंध मनुष्य की असीमित आवश्यकताओं से है, ठीक है, और उनको संतुष्ट करने के लिए सीमित साधनों का प्रयोग करने से है। यानी आप जानते हैं कि आर्थिक क्रियाएं वे क्रियाएं हैं जो मनुष्य की असीमित आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए सीमित साधनों का प्रयोग करने से हैं। हम सभी जानते हैं हमारी आवश्यकताएं क्या हैं? असीमित हैं। एक आवश्यकता जैसी हम पूरी करते हैं, दूसरी आवश्यकता अपने आप उत्पन्न होती है और ये सिलसिला चलता रहता है, ये कभी रुकता नहीं है। तो क्या है कि आर्थिक समस्या, यही आर्थिक समस्या का रीजन बनता है। इसी को हम चुनाव की समस्या कहते हैं और यही है साधनों की दुर्लभता या साधनों की सीमितता। अब इसमें मैंने पॉइंट दिया है कि सभी आर्थिक क्रियाएं आय का सृजन नहीं करती है, ठीक है। कई बार कन्फ्यूजन रहता है कि आर्थिक क्रियाएं वे क्रियाएं होती जिनसे आय प्राप्त होती है, लेकिन क्या है कि सभी आर्थिक क्रियाएं ऐसी नहीं होती है, क्योंकि जनरली हम यही बोल देते हैं कि आय प्राप्त करने वाली सभी क्रियाओं को हम आर्थिक क्रिया कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इसमें एक उपभोग करना, जैसे कि हम किन्हीं बहुत सारी वस्तुओं का उपभोग करते हैं तो उससे हमें आय प्राप्त नहीं होती है, ठीक है। लेकिन क्या है कि जितनी भी ऐसी क्रियाएं हैं जिनसे आय प्राप्त होती है वे सभी आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। इस पॉइंट को आप अच्छी तरह याद कर लीजिए। उसके बाद अगला है आर्थिक क्रियाओं के प्रकार। तो उपभोग है, उत्पादन है, विनिमय है, निवेश है। तो उपभोग क्या है? वस्तु का प्रयोग करना, खाना, यूज करना। आप जो भी वस्तुओं का यूज कर रहे हो उपभोग हो गया। उत्पादन क्या है? उत्पादन किसी वस्तु में सृजनात्मक परिवर्तन करना, उसे यूज करने योग्य बनाना, उत्पादन हो गया। विनिमय, एक्सचेंज हो गया, यानी वस्तु विनिमय। आप जानते हैं प्राचीन समय में क्या होता है, वस्तुओं का वस्तुओं से या वस्तुओं का सेवाओं से या सेवाओं का सेवाओं से लेन देन होता था। लेकिन आज क्या है, आज हो चुका है मौद्रिक विनिमय। उसके बाद साधन कीमत निर्धारण, ये भी विनिमय के अंतर्गत आता है। निवेश क्या होता है? भविष्य में जब आय प्राप्त होती है, यानी पूंजीगत वस्तुओं पर खर्च करना ही निवेश कहलाता है। सिंपल शब्दों में हम देखें क्या होता है कि निवेश एक ऐसा व्यय है जिससे पूंजीगत वस्तुओं में वृद्धि होती है, ठीक है। जैसे आपने कंप्यूटर खरीदा, आपने गाड़ी खरीदी, आपने घर बनाया, ठीक है, ये सब क्या है? निवेश कहलाएगा, क्योंकि इससे भविष्य में आपको आय प्राप्त होगी। ये है। अब क्या है, इसमें उत्पादन भी मैंने आपको अच्छी तरह बता दिया है। अब मेरा एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आप अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर कीजिए। थैंक यू।